आज 64 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन पर गांधीनगर में मां हीराबेन से मिले। मोदी गांधीनगर में मां के घर जाकर लिया आशीर्वाद। पहले घर के बाहर बैठकर मां से की बात, फिर गए घर के अंदर। जन्मदिन पर मोदी के लिए उनकी मां ने बनाए थे चूरमा के लड्डू। बेटे से मिलते ही कराया मुंह मीठा। हीराबेन ने मोदी को शगुन के तौर पर दिए 5001 रुपए। जम्मू कश्मीर आपदा में पीएम राहत कोष के लिए दिए पैसे। अपने जन्मदिन पर हर साल मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते मोदी। इस बार मोदी के लिए ये पल खास। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो जन्मदिन पर अपनी मां से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को 64वें जन्मदिन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी बधाई। राष्ट्रपति ने फोन करके की पीएम से बात। विदेशों से भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर मिल रही है बधाइयां। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने फोन करके दी प्रधानमंत्री को बधाई। आज से 3 दिनों के दौरे पर भारत आ रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में करेंगे चीनी राष्ट्रपति का स्वागत। चीनी राष्ट्रपति के स्वागत में मिनी चाइना में तब्दील हुआ अहमदाबाद। पूरे शहर में मंदारिन, अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में लगे पोस्टर। अहमदाबाद के हयात होटल में चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। दोनों देशों में कई समझौते होने के आसार। दोनों नेताओं की बातचीत में रेल यातायात के विकास पर भी चर्चा। चीन ने बुलेट ट्रेन योजना पर जताई है सहयोग की इच्छा। शाम करीब 5 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे चीनी राष्ट्रपति। बाद में साबरमती रिवर फ्रंट का भी करेंगे दौरा। साबरमती रिवर फ्रंट पर ही लग्जरी टेंट में पीएम चीनी राष्ट्रपति को देंगे निजी भोज। चीनी राष्ट्रपति के अहमदाबाद पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने की चीनी मीडिया से बातचीत। मोदी ने कहा, चीन के साथ हमारा सदियों पुराना संबंध। मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को इंच से मीलों की ओर का दिया नाम। इंडिया चाइना को इंच और माइल्स को मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी यानी कि जबरदस्त समन्वय की सदी की संज्ञा दी। गुजरात में 14 वर्ष नो अनुभव आप सब साथियों पासेथी करेलू काम एना कारणे सीखेली बाबतो संगठनमांथी जे प्राप्त कर्युं ए बधी बाबतो आजे दिल्ली में मने सरकार चलाववामां खूब मददरूप थाय। बीजेपी शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर जारी तनातनी के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। शिवसेना ने भी बुलाई अहम बैठक। बीजेपी शिवसेना में सीटों को लेकर जारी विवाद के बीच रात करीब 1 बजे मातोश्री पहुंचे किरीट सोमैया। मीडिया से नहीं की बात। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर सामना के जरिए शिवसेना ने साधा निशाना। लिखा, जमीन पर रखे पांव। केंद्र और राज्य के चुनावों में होता है फर्क। शिवसेना से सीटों को लेकर फंसे पेच के बीच महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में आला कमान से की मुलाकात। सीटों की अदला बदली की भी उठाई मांग। आज शिवसेना ने जिला, ब्लॉक और पंचायत प्रमुखों की बुलाई बैठक। बीजेपी से सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। यूपी में करारी हार के बाद कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वरुण गांधी को कमान सौंपने की मांग। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विवादित बयान। कहा, वृंदावन में रह रही विधवाओं को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। उनको आदत पड़ गई है। मैंने कल जाके देखा, उनको सब बैंक बैलेंस सब है उनके पास। अच्छी आमदनी मिल रही है उनको। बट अच्छी बात है और अच्छे ढंग से रह रहे हैं। उनको बहुत अच्छा बेड भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भीख मांगते हैं। एक आदत हो गई है, क्या करें। हेमा मालिनी ने कहा, वृंदावन में रहने वाली विधवाएं बंगाल और बिहार में क्यों नहीं रहती? उन्हें अपने यहाँ मंदिरों में रहना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का आरोप। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री राम सेवक पैकरा से है जान को खतरा। कहा, छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री शिरडी के साईं बाबा के भक्त, इसलिए मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं।
एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साईं के विरोधियों का जवाब। कोल्हापुर में कहा, जब लोगों की आस्था साईं में तो उनके खिलाफ धर्म संसद करने का अधिकार किसने दिया। रांची में सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार महिला संचालिका का सनसनीखेज खुलासा। कहा, लव जिहाद मामले में गिरफ्तार रंजीत उर्फ रकीबुल के पास कई बार भेजी लड़कियां। कहा, कैबिनेट मंत्री के लिए भी होटल अकॉर्ड में भेजी थी लड़की। झारखंड में लव जिहाद का एक नया मामला। बोकारो में एक महिला ने एक शख्स पर धोखा देकर शादी रचाने का लगाया आरोप। बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का इल्जाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली की रहने वाली एक महिला का लखनऊ के होटल में कत्ल। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। 4 साल के मासूम बेटे ने पुलिस को बताया, पापा ही मेरी मां का कातिल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मां ने 6 महीने की बच्ची को मौत के घाट उतारा। पुलिस से पूछताछ में कबूला जुर्म। कहा, बच्ची के कारण 3.5 साल के बेटे के परवरिश में परेशानी हो रही थी। यूपी के हापुड़ में जिला सहकारी बैंक में दिन दहाड़े डाका। हथियार के दम पर 70 लाख कैश लेकर फरार हुए बदमाशों के हमले में बैंक मैनेजर समेत 4 लोग घायल। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा। वाइस चांसलर के ऑफिस का घेराव कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक छात्रा के साथ हुए यौन शोषण के मामले में कर रहे थे विरोध। केस की जांच की छात्र कर रहे हैं मांग। 28 अगस्त की है घटना। दिल्ली में रोड रेज का सनसनीखेज मामला। साइड देने को लेकर 55 साल के शख्स पर डंडों से हमला। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली के तुगलकाबाद में 9वीं क्लास के छात्र की गला रेतकर हत्या। स्कूल के पास जंगल में मिली लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के कंझावाला इलाके में गली में खेल रहे 4 साल के बच्चे को स्कूल बस ने कुचला। मासूम की मौके पर ही मौत। गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। शाहिद आफरीदी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर जताया भरोसा। T20 टीम के कप्तान बनाए गए। 2016 में होने वाले वर्ल्ड T20 तक मिली जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे। क्लार्क का टेस्ट खेलना भी संदिग्ध। चैंपियंस लीग T20 में मुंबई इंडियंस की करारी हार। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने 6 विकेट से हराया। चैंपियंस लीग के एक अन्य मुकाबले में लाहौर लॉयंस की दमदार जीत। सदर्न एक्सप्रेस को 55 रनों से दी मात। अपनी फिल्म दावत-ए-इश्क के प्रमोशन के दौरान परिणीति चोपड़ा पहुंची सोनीपत। आदित्य रॉय कपूर के साथ मुट्ठल में एक ढाबे पर लिया लजीज खाने का मजा। क्योंकि मैं अम्बाला से हूँ और अम्बाला दिल्ली के चक्कर तो लगते रहते हैं। फूड तो मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। इन सब के लिए नया है जो बॉम्बे में रहते हैं। मैं तो यही बड़ी हुई। हरियाणा में अपनी फिल्म दावत-ए-इश्क के प्रमोशन के दौरान परिणीति अपने घर अम्बाला कैंट जाने का भी उनको मिला मौका। बेटी से मिलकर भावुक हुई मां। मुंबई में सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत की स्पेशल स्क्रीनिंग। ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत की हीरोइन रेखा समेत कई बड़ी हस्तियां भी फिल्म देखने पहुंची। रेखा के साथ फिल्म देखने पहुंचे और भी बड़े सितारे। श्रीदेवी, नीतू कपूर समेत कई सितारों ने देखी फिल्म। सभी ने सोनम के काम की जमकर की तारीफ। कराची में विमान उड़ने में देरी की वजह से पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर भड़का लोगों का गुस्सा। नाराज यात्रियों ने विमान में चढ़ने नहीं दिया। लाइब्रेरिया में इबोला से लड़ेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया मिलिट्री कमान स्थापित करने का ऐलान। अमेरिका के केंटकी में पल भर में नष्ट हुआ 100 साल पुराना पुल। विस्फोटक की मदद से पुराने पुल को उड़ाया गया।